जब मैं बहुत छोटा था तो अक्सर मुझसे ये सवाल पूछा जाता था स्कूल में कि बताओ बच्चा, ये भैंस बड़ा होता है कि बुद्धि बड़ा होता है। इसके पीछे टीचर्स का मोटिव रहता था कि थोड़ा सा बच्चों के साथ हंसी मजाक कर लूं। तो हम लोग बहुत छोटे थे तो बोलते थे भैंस बड़ा है। थोड़ा सा बड़ा हुए और दोस्तों के द्वारा बताया गया कि नहीं वैसे नहीं बोलिए, और भी बुजुर्गों के द्वारा बताया गया कि वैसे नहीं बोलिए, बुद्धि बड़ा होता है, ये बोलिए। फिर मैंने बोलने लगा बुद्धि बड़ा होता है, लेकिन ये आत्मा से आवाज़ नहीं निकलता था, क्योंकि किसी और के द्वारा जो बताया गया था वो रट्टा रटैया था। अब ये पता चलता है कि ना ही तो भैंस बड़ा है और ना ही तो बुद्धि बड़ा है। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा साहस है। यदि साहस खत्म हो जाता है, हिम्मत टूट जाता है, तो बुद्धि भी अपना साइड हो जाता है, भैंस भी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सदानंद प्रकाश है, एसपी सर के नाम से जाने जाते हैं, और मैं आपको अभी 12th का मैथ पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि अभी इसलिए बोला कि 11th भी पढ़ाता हूँ और यूपीएससी के ऑप्शनल भी पढ़ाता हूँ। इसके वजह से अभी आप लोग का 12th का मैथ पढ़ा रहा हूँ, जिसमें हम लोग केसी सिन्हा का मैथ पढ़ रहे थे, डिफरेंशिएशन, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब द्वितीय कोटि का अवकलन। और शायद हम लोग हिसाब 4 तक देख चुके थे, अब 5 से देखना है। ध्यान दीजिएगा, आप लोग बना भी लिए होंगे। y बराबर log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के होल स्क्वायर। ठीक है, प्रूव डेट हमें साबित करना है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 बराबर 2, ये साबित करना है। तो चलिए अब यहाँ से हम लोग चलते हैं और डिफरेंशिएशन करते हैं एक कोटि का जिसकी ज़रूरत यहाँ पड़ेगा। फिर डिफरेंशिएशन करते हैं 2 कोटि का जिसकी ज़रूरत यहाँ पड़ेगा। और हम लोग LHS में इसका y2 का और y1 का वैल्यू रख के कैलकुलेशन करेंगे और 2 को प्राप्त कर लेंगे। यही हिसाब बनाने का रास्ता बनेगा। चलिए तो डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ये हो जाएगा y1, dy बाई dx भी लिख सकते हैं, y1 भी लिख सकते हैं। इसमें पार्ट पहले समझ लेते हैं कि कितने पार्ट है जिसका हम लोग डिफरेंशिएशन करने के लिए जा रहे हैं। तो ये एक पार्ट है। जब प्लस से अलग रहता है तो उसको एक ही पार्ट गिनते हैं, भले इस पार्ट में भी अलग पार्ट हो। जैसे इसी एक पार्ट में ये आपस में 2 पार्ट हैं, ये अलग बात है, लेकिन जब प्लस आ जाए तो इसको एक पार्ट गिनते हैं। ये एक पार्ट है, ये लॉग दूसरी पार्ट हो गया। अब इस सबका जो पावर है वो मिलाकर तीसरी पार्ट हो गया, तो सब मिला के इसमें 3 पार्ट है। तो किया जाए डिफरेंशिएशन, x का हो जाएगा 1 प्लस अंदर वाले को पहले करेंगे तो 2x और रूट को तो 1/2 रूट वही है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब जब भी कोई पार्ट का होता है तो वो गुना में लिखाता है। अंदर वाले के हुआ गुना में लिखाया, गुना के मतलब ब्रैकेट, नेक्स्ट जो लिखेंगे वो गुना ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब लॉग के होगा तो 1 लॉग के बाद जो भी है वो नीचे एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद पावर का होगा तो 2 आगे आएगा और लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर।
अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स। और हमें पता चल रहा है कि कुछ कटने वाला लग रहा है, आपको भी पता चल रहा होगा, इससे ही कैंसिल हो जाएगा। इतना प्लस एक्स हो या एक्स प्लस इतना, एक ही बात होता है, ठीक है। और इंटू 2 log एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए, ये अभी जिंदाबाद है। अब इससे कैंसिल हुआ, ठीक है। हम लोगों के पास जो बचा वो इसको हम u समझेंगे, और ये जो नीचे में बचा उसको हम v समझेंगे। तो 2 को बाहर करते हैं, ये y1 है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर से हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये y2 हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा कि पहले ये 2 जो गुना में, आप मन की आंखों से देखिए कि ये ऊपर में है और ये नीचे में है, जगह कम है, इसके वजह से दूसरा स्टेप लिखेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। आप समझ जाइए कि ये ऊपर में है और ये नीचे में है, जिसमें 2 गुना है तो 2 बाहर कर लेंगे, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन होगा, तो इसका हम लोग डिफरेंशिएशन पहले कर चुके थे, आज भी करेंगे। एक्स का 1, ये एक्स स्क्वायर का 2x, रूट का 1/2 रूट, जैसे है वैसे ही एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू, इसका भी डिफरेंशिएशन हुआ, लॉग का होगा तो लॉग का क्या हो जाएगा, नीचे चलाएगा बेचारा, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अभी इसका डिफरेंशिएशन हुआ, ये गुना में रहेगा, गुना में रहेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस, अब ये जो है गुना में u बाई भी पतोड़ दें तो u का माइनस u का डिफरेंशिएशन v का गुना माइनस u का गुना, अब कौन गुना होगा, log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन होगा तो 2x और रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्लियर, बटा जो भी नीचे में होता है उसका होल स्क्वायर हो जाता है। तो आप बताइए, रूट है और होल स्क्वायर होगा तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। पहले आपको नीचे तो दिखेगा ना, हाँ अभी तक तो दिखेगा। अब मेरे भाई ये y2 फाइनल क्या निकला वो आपको क्लियर मैं बता देना चाहता हूँ। इसका भिन्न के जोड़ होगा, एक स्टेप किसी भी हालत में करना ही पड़ेगा। ये वाला यहाँ चलाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स, बाई नीचे में रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। ये अंदर वाला के काम हो गया। यहाँ 1/x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ रूट में रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वेरी गुड, माइनस ये क्या आ जाएगा। तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं, कैसा सर, कैसा करेंगे कि ये जो माइनस है, ये जो 2 है उस सब में गुना है, तो यहाँ तो 2 गुना कर ही दिए हैं, तो ये 2 को यहाँ भी गुना ले जा सकते हैं, 2 गुना कर दिया, ठीक है, 2 को गुना कर लिया। अब आप बताइए क्या बातें होने वाला है कि जैसा ही 2 गुना होगा, ये 2 log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये जो x है ना वो आगे भी गुना कर सकते हैं, 2x बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब पता है कि आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन इतना दूर दिख रहा है, आप समझिए। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 2, ठीक है। y2 का वैल्यू 2 माइनस इतना बचा, हमें किसकी ज़रूरत है। और एक बताओ नीचे में, सॉरी
इसके सबके नीचे में है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये वाला खाली नीचे आ गया। अब हम ऊपर इसको मिटाते हैं। आप यहाँ तक बहुत आसानी से समझ गए होंगे। y का डिफरेंशिएशन करके y1 निकाले हैं, जो कि फाइनल हमको निकला इतना बाई इतना, ठीक है। उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन करके y2 निकालें, जो कि फाइनल निकला हम लोग के इतना। ये तो कट गया तो खाली 2 माइनस इतना, ठीक है। अब देखिए हम लोग चलते हैं कहाँ भाई, LHS में, क्योंकि इतना बराबर 2 लाना है। LHS में चलते हैं। तो LHS हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू में y2 है, और y2 का वैल्यू समझिएगा क्या है, 2 माइनस 2x लॉग x प्लस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। नीचे में इसी के, केवल इसी के नीचे में क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ हम थोड़ा सा ब्रैकेट को बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। ये सबके नीचे में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सबके नीचे में। यहाँ तक तो आपको बात तो समझ में आ गई। उसके बाद प्लस एक्स इंटू y1 है। अब इसको मिटाते हैं, एक्स इंटू y1, याद रखिएगा एक्स इंटू y1। एक्स इंटू y1 का वैल्यू क्या है, तो y1 का वैल्यू अभी आप लोग के पता चला है कि इतना बटा इतना है, तो 2 है, 2 गुना हो जाएगा। उसके बाद क्या है, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ रहा है बातें। उसके बाद अब नीचे, इसका नीचे भी बच रहा था ना, y1 के नीचे में बच रहा था अंडर रूट, संसाधन कम है, इसी में स्वर्ग है कि आप पढ़ रहे हैं, इतना बच रहा है। अब आप क्या करेंगे, पहले इससे इसको कैंसिल कर लेंगे, ठीक है। अब ये जो चीज़ है वही चीज़ ये भी है, ये है प्लस में और ये है माइनस में, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोगों के पास क्या बचेगा, ये बेचारा बचेगा, केवल 2, यही लाना था यार। ये चीज प्रूव्ड। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा, और आप खुद से प्रैक्टिस करें इसको कॉपी निकाल कर। चलिए नेक्स्ट 6 नंबर देखेंगे। 6 नंबर में y बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2, तो दिखाना है, यहाँ देख लीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जगह बचाना पड़ेगा ना, इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, अब प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, अब प्लस 3y बराबर 0। ये दिखाना है। क्या करेंगे भाई, समझना है। हमें ज़रूरत है इसको साबित करने के लिए 1 बार डिफरेंशिएशन और 2 बार डिफरेंशिएशन। बाकी y का वैल्यू तो आपके सामने है, ये सब हम लोग बैठा कर LHS का काम करेंगे, और सबके कैलकुलेशन करने के बाद यदि 0 आ जाएगा तो साबित हो गया। चलिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा क्या, dy बाई dx। मेरे भाई इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसमें 2 पार्ट है, तो इस पार्ट को पहले, इस पार्ट को बाद में। तो ये -2x हो जाएगा, पावर का होगा जैसा आप जानते हैं कि 3/2 आगे आएगा, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर पर पावर में 1 की कमी होगा, तो 3/2 में 1 घटेगा तो 1/2 बचेगा, ठीक है। हाँ, इसको हम लोग 2 से 2 कैंसिल कर कर ये भी लिख सकते हैं,
3 × x, इसको रूट में लिख सकते हैं पावर 1/2 के, मतलब होता है रूट 1 - x²। ठीक है। अब देखिए हालत क्या है कि ये तो आ गया dy/dx। अब पुनः डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये d² आ जाएगा। अब इसकी हालत क्या होगा ये समझिएगा। माइनस भी साथ है तो ये -3 तो बाहर रह जाएगा। ठीक है, माइनस भी साथ है तो -3 बाहर रह गया। अब ये u है और ये v है तो u का डिफरेंशिएशन 1, v का गुना 1 - x² प्लस u का गुना x, इसका डिफरेंशिएशन तो -2x 2√1 - x²। ठीक है। अब हमें फाइनल क्या मिला, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या हाँ बटा, नहीं ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोग के। हाँ अब देखिए फाइनल क्या मिला, ये -3 इसमें गुना कर सकते हैं तो -3√1 - x² माइनस माइनस प्लस 3x² / (1 - x²) ये y2 मिला, मतलब d²y/dx²। हमारा LHS का कहना है कि आप 1 - x² d²y/dx² को लेकर चलिए। ठीक है। अब प्लस x × dy/dx प्लस 3y को आप रखिए, कोई बात नहीं है। 1 - x² × d²y/dx² का वैल्यू क्या आया तो -3 √1 - x²। अब -3x² √1 - x²। समझ में आ रही बातें। चलिए उसके बाद प्लस x में आप dy/dx गुना कीजिए जो कि आपके पास है -3x √1 - x²। अब प्लस 3y का वैल्यू क्या है 1 - x² 3/2। सावधानी से कैलकुलेशन कीजिए, आ जाएगा। क्या ये इसमें गुना होगा? हाँ होगा। गुना होने के उपरांत ये और ये सेम चीज़ है, लेकिन इसका पावर है 1/2, रूट का मतलब पावर 1/2, इसका मतलब पावर 1, तो गुना होगा तो पावर जुटेगा, तो मिला के हमें मिलेगा -3 1 - x² 3/2। ठीक है, समझ में आ रहा है बातें। अब देखिए अब आगे की प्रक्रिया क्या होगा, ये वाला इसमें भी गुना होगा। ठीक है, ये क्या भी लग गया -3x²। अब इससे ये को कटेगा तो ये रूट में बचेगा मेरे भाई, रूट में क्या बचेगा, रूट में √1 - x²। यदि आप समझ पा रहे होंगे तो ये इसमें गुना होगा तो सामने गुना हो जाएगा, ये रूट में है सेम चीज़। यदि 2/√2 रहे तो कट के √2 बचता है ना, उसी प्रकार ये है, ऐसा ही ये है रूट में तो कटेगा तो रूट में बचेगा, बाकी ये सब परिवार है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए इसको इसमें गुना करेंगे तो ये हालत में क्या है ये समझिएगा। पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि x × dy/dx और dy/dx का वैल्यू इतना है। चलिए ठीक है, तो ये बच जाएगा -3x² √1 - x²। हमें पता चल रहा है कि माइनस प्लस कहीं दिक्कत हो रहा है। ठीक है, चेक कर लेंगे। +3 √1 - x² 3/2। देखिए ये भी माइनस में आ रहा है और ये भी माइनस में आ रहा है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, देख लीजिए। इसका डिफरेंशिएशन किए तो ठीक है, -2x 3/2 इतना -3 आ गया, ये सही है। -3 को बाहर किए, u का डिफरेंशिएशन 1 v का गुना प्लस u का गुना v का डिफरेंशिएशन। ठीक है, हाँ यहाँ गड़बड़ हुआ था, ये भी माइनस में था तो माइनस माइनस इसको प्लस हो जाना चाहिए था, तो ये आ जाएगा प्लस में, तो यहाँ भी मिल जाएगा प्लस में। ठीक है, सॉरी इसके लिए। अब ये माइनस में है और ये प्लस में कैंसिल,
अब ये प्लस में ये माइनस में है, कैंसिल। तो अब क्या देखेंगे, हम लोग के पास क्या बचा है, सिर्फ और सिर्फ 0। तो ये RHS का काम हो गया। यहाँ हम लोग किसकी बात करें तो LHS। क्लियर। नेक्स्ट, थोड़ा सा जटिल मैथ के कारण लग रहा होगा कि अब उब रहे हैं, लेकिन साहस, बुद्धि नहीं, साहस दिखाना है और पुनः प्रयास करना है। हाथ गोड़ धो के हो गए वो अलग बात है, लेकिन करना है और समझ ही लेना है। चलिए 7 की बात करते हैं। y बराबर ए साइन एक्स। और केसी सिन्हा ऐसा हूँ खट्टा मीठा आदमी है, कभी बढ़िया बढ़िया लिख देते हैं, कभी थोड़ा सा चढ़ा बढ़ा के लिखते हैं। ठीक है, अभी बढ़िया है, बहुत अच्छा है। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर अब प्लस वाई बराबर 0। ये LHS की बात है और हमें RHS 0 लाना है। अब एक डिफ्रेंसिएशन किए तो ये आ गया y1। ठीक है, ये a cos x माइनस b sin x। ठीक है, पुनः डिफरेंशिएशन करेंगे, ये y1 बोलिए चाहे dy बाई डी एक्स बोलिए, एक ही बात है। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये माइनस ए साइन एक्स अब प्लस b cos x। समझ में आया। अब बात LHS की करते हैं, तो ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर अब प्लस वाई है। और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू माइनस ए साइन एक्स और प्लस b cos x अब प्लस y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू है a साइन x अब प्लस b cos x। ठीक है, अब देखिए आप समझिएगा मेरी बात को कि सर ये प्लस कैसे हुआ, तो ये प्लस नहीं माइनस ही रहेगा, ये भी माइनस ही रहेगा। अब आप समझिए कि ये माइनस और ये प्लस कैंसिल, कितना आराम से आ गया 0। देखो जब मैथ हल्का रहता है ना तो थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, इसी के कारण माइनस प्लस में इन्हें उन्हें हो जाता है। और आप लोग ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि एग्जाम हॉल में ऐसा नहीं होनी चाहिए। जो हार्ड रहता है उसमें ठीक माइंड यहीं पर रहता है, लेकिन जो हल्का रहता है ना उसमें माइंड यहाँ पर नहीं रहता है। चलिए ठीक है, 7 के बाद 8, y बराबर है 5 cos x माइनस 3 sin x। तो हमें डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर अब प्लस वाई बराबर 0 प्रूव करना है। बहुत आसान आ गया और आप कर भी सकते हैं। y बराबर क्या है 5 cos x माइनस 3 sin x, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स माइनस 5 sin x, बहुत अच्छा। और सॉरी माइनस 3 cos x, पुनः डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 cos x अब प्लस 3 sin x। अब भी ठीक हुआ है। अब LHS की बात करेंगे। LHS में डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर अब प्लस वाई, ये LHS की बात है। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू आया माइनस 5 cos x अब प्लस 3 sin x अब प्लस y का वैल्यू आ गया 5 cos x माइनस 3 sin x। इससे कैंसिल बराबर 0 बराबर RHS। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया है कि 8 नंबर हम लोग बना लिए हैं। अब 9 नंबर में प्रवेश करते हैं। और ये भी पता चल गया है कि हर मैथ हार्ड नहीं, बहुत आसान भी होता है। 9 नंबर में टाइम ज़्यादा देते हैं तो आप लोग देखते नहीं हैं। चलिए ठीक है, अभी तक अच्छा है।
9 नंबर। ए और बी ज्ञात करें ताकि y बराबर a sin 5x और प्लस b cos 5x। बहुत अच्छा हिसाब है। और हमें क्या है ना कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर अब प्लस 1/5 डी वाई बाई डी एक्स अब प्लस 15y बराबर 101 sin 5x। हम चाहते हैं कि ऐसा हिसाब का प्रैक्टिस आप खुद करें, क्योंकि आप अनुभव कीजिए कि हम क्लास में ही पढ़ रहे हैं। अब कैसे इसमें करना क्या है, इसमें आपको साबित नहीं करना है इतना बराबर इतना ही, पहले जान लीजिए। तो सर साबित नहीं करना है तो क्या करना है, इसमें कह रहा है कि ए और बी का मान ज्ञात करें। ठीक है, फाइंड ए एंड बी। ए एंड बी, ये जो ए है ना और ये जो बी है उसका वैल्यू ज्ञात करना है। अब आप कितना मेहनत कर सकते हैं ये आपको इसी में पता चलेगा। आप कीजिए, आपसे होगा, ज़रूर कीजिए। ये मेरा क्लास का भी स्ट्रेटेजी रहा है, रणनीति रहा है कि ऐसे प्रॉब्लम थोड़ा सा स्टूडेंट को खुद करने के लिए दिया जाए। हम कल भी वीडियो लेकर आएंगे, ऐसे एक दिन छोड़कर एक दिन लाते हैं, लेकिन आज कम पढ़ाएं और आपको एक हिसाब दिए हैं और ये हिसाब कल भी सोल्व होगा, उसके आगे भी पड़ेगा। और ये एक रणनीति बनाने का प्रयास करें कि एक हिसाब आपको पर डे पढ़ ही जाना चाहिए, ताकि आप भी नेक्स्ट वीडियो में उसको देख पाएँ और खुद से कैलकुलेशन कर पाएँ। थैंक यू। यदि ये नीति अच्छा लगेगा तो आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, नहीं तो इसको बदल देंगे और जो भी हिसाब सामने आएगा उसको बना ही देंगे। सब चीज़ टटोल कर दीजिएगा, ये नहीं कि चलो हम तो शुद्ध के पढ़वे करते हैं, कायल उतना मेहनत करेंगे, हटा देते, ऐसा नहीं होनी चाहिए। थैंक यू, फिर मिलेंगे।